Hi students, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Siniti Dhanbad. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पार्ट 9। इस पार्ट में हम लोग नस्ट इक्वेशन और उसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे किया जाता है। फिर नस्ट इक्वेशन के अलग अलग रूप क्या है वो भी देखेंगे, और साथ साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ भी कहते हैं सेल का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नस्ट इक्वेशन। Nast gave an important equation to determine EMF value of an electrochemical cell at a given temperature, known as Nast equation. Nast एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन दिया था किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ निकालने के लिए किसी भी टेम्परेचर में। उसे हम लोग नस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नस्ट इक्वेशन इज गिवन बाय E cell equal to E standard cell minus 2.303 RT by NF log Q। नस्ट इक्वेशन जो है इस रूप में देख सकते हैं, ये नस्ट इक्वेशन है where Q equal to reaction quotient, E cell EMF of the cell, E standard cell equal to standard EMF of the cell, R is gas constant, T is temperature, F is Faraday constant, and N is number of electrons exchanged during the cell reaction। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन किस तरह से डिड्यूस किया जा सकता है। ऑलरेडी हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानकारी है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी का कुछ फॉर्मूला है, डेल जी इक्वल टू -n ई सेल इंटू एफ। उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म डेल जी का है, डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -n ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एफ। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी हैव, थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है डेल जी इक्वल टू डेल जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ क्यू जो है रिएक्शन क्वेश्चंट है। अब हम डेल जी और डेल जी स्टैंडर्ड का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठाते हैं तो हमारा ये इस फॉर्म में आ जा रहा है। अब हम दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ -nf से डिवाइड करेंगे तो हमारा नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्म आ गया ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ये यहाँ पर एल एन जो है नेचुरल लॉग है। अगर हम लोग नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो हमारा नस्ट इक्वेशन हो जाता है द नस्ट इक्वेशन इज गिवन बाय ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। यहाँ पर R जो है गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और F फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। अगर हम रूम टेम्परेचर में यानी 298 केल्विन में अगर हम कंसीडर करें तो 2.303 RT बाई एफ के बदले हम लोग 0.059 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में hence at 298 केल्विन नस्ट इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, 298 केल्विन में नस्ट इक्वेशन इस रूप में बदल जाएगा। अब हम एक दूसरे फॉर्म्स के बारे में देख रहे हैं नस्ट इक्वेशन का। फॉर अ रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन दिखाया जा रहा है, ए जो है बी से रिएक्शन कर रहा है और सी और डी बना रहा है, जहाँ स्मॉल ए बी सी डी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
Q इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये हमारा रिएक्शन क्वेश्चन का वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन इज गिवन बाय। अगर हम रिएक्शन क्वेश्चन का वैल्यू बैठा देते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन का जो रूप आएगा वो इस तरह से आएगा। यानी अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन इस रूप में प्रदर्शित है। स्टूडेंट्स, अब हम फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं वो देख रहे हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाया गया है। ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके A+ आयन बना रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ B2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके B का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी RHS इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है, LHS में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन टेक्स द फॉर्म एट 298 केल्विन। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। हम लोग को पता है नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। हम लोग को ये भी पता है कि एट इक्विलिब्रियम E सेल इक्वल टू 0, यानी इक्विलिब्रियम के अवस्था में रिएक्शन रुक जाता है, सेल रिएक्शन रुक जाता है, यानी सेल का EMF वैल्यू 0 हो जाता है। जबकि जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं देन रिएक्शन क्वोशिएंट इज कन्वर्टेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, हेंस नेक्स्ट इक्वेशन बिकम्स। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट इक्वेशन हो जा रहा है आपका E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इक्वल टू 2.303 RT/NF log Kc। स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशनशिप हुआ स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये नेक्स्ट इक्वेशन का एक अलग रूप है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।